तो अब बात करते हैं इटरेशन की। इटरेशन देखो, जैसा हमने पहले नंपाई में कहा था कि गोइंग थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ, अब यहाँ देखो चेंज होता है। जैसे वहाँ था एरे, यहाँ हो जाता है डेटा सेट। अब डेटा सेट यहाँ क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप रोज और कॉलम्स दोनों की बात करते हो। ठीक है, जैसे आपको डेटा सेट मिलता है वो दोनों में मिलता है, तो इटरेशन आप क्या करोगे, आप रोज और कॉलम्स दोनों को साथ लेके करोगे। ठीक है, तो वहाँ जैसे हमने पहले बात की थी नंपाई में, तो वहाँ क्या था, सिर्फ एक एरे था, मतलब जो आपका पांडास का सीरीज होता है लगभग वैसा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2D डेटा है। अगर 3D डेटा के साथ अगर आपको इटरेट करना होगा तो वहाँ पैनल आ जाएगा। ठीक है, 3D डेटा मतलब पैनल होता है, तो उसमें अगर आपको इटरेशन करना है तो वो 3D इटरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, 2D इटरेशन है, यानी कि रोज और कॉलम्स आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। अब क्या होता है कि दो तीन चीज़ें होती हैं इसमें जो कि आपको समझनी होती हैं, जैसे इटर आइटम्स, कुछ मेथड्स हैं ये, इटर रोज और इटर्स ट्यूपल्स। ठीक है, अब ये कुछ फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब इनका यूज क्या है, अगर आप कॉलम वाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, की पेयर्स, यहाँ की पेयर आ जाता है। ठीक है, अगर आप कॉलम वाइज करना चाह रहे हो, कॉलम वाइज करने का मतलब क्या हुआ, कॉलम वाइज करने का मतलब हुआ कि आपके पास अगर मान लो कि एक कॉलम है, उसके कई सारे रोज हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई एक डेटा लिया, उसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है, तो एक रो जो होगा उसके दो रोज हुए एक कॉलम्स के, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देगा, मतलब एक कॉलम उठाएगा और उसके जितने भी रोज हैं उस सारी की वैल्यू को क्या करेगा, सीरीज फॉर्मेट में आपके सामने पटक देगा। उसी तरीके से कॉलम 2 उठाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉलम 3 उठाएगा। मतलब ये जो दो वैल्यू है उसको सीरीज फॉर्मेट में आपके सामने ला देगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? हम्म, ठीक है। अब बात करते हैं ईटर रोज की। ईटर रोज में देखो क्या हुआ कि अब जैसे यहाँ ईटर आइटम्स में क्या था, कॉलम्स था, तो ईटर रोज का मतलब क्या हुआ कि रोज के फॉर्मेट में होगा, इतना समझ में आ ही रहा होगा। तो जब रोज के फॉर्मेट में है तो रोज में क्या होगा कि ये एक रो उठाएगा और उसके सारे कॉलम्स को क्या करेगा, सीरीज फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब एक रो में अगर मान लो तुम्हारे तीन कॉलम्स थे यहाँ पे, तो तीनों कॉलम्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा ये सीरीज फॉर्मेट में। ठीक, और इटर ट्यूपल्स का मतलब क्या हुआ कि अभी ट्यूपल्स को करेगा ऐसा नहीं है, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इंडेक्स पहले जीरो लिखेगा, उसके बाद कॉलम वन, उसकी वैल्यू कॉलम टू की वैल्यू कॉमा दे देके कॉलम थ्री की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज दे देगा, और किसके फॉर्मेट में देगा, ट्यूपल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो बस ये तीनों चीज़ें याद रखना कि अगर आपको कॉलम वाइज जाना है तो ईटर आइटम्स यूज करोगे, रोज वाइज जाना है तो ईटर रोज, और ट्यूपल में आउटपुट चाहिए तो ईटर ट्यूपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है नंपाई को और पांडा को एज एनपी और पीडी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसमें डेटा लेंगे। ठीक है, पहले का ही डेटा है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कभी कभी कि आप लोग को कॉलम्स देखना होता है, तो आप फॉर लूप लगा के देख सकते हो। ठीक है, कि कॉलम नेम कौन कौन सा है, तो आप फॉर लूप लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर, मान लो एस डी इन DF2, यही है हमारा डेटा सेट, और इसमें क्या करना है, प्रिंट हम लोग को एस डी प्रिंट कराना है। तो देखो नेम, एज और ग्रेड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है कॉलम चेक कर सकते हो, अगर कभी चेक करना हुआ तो। कि एक बार आया था मेरे पास कि आप सर अगर हमको डेट चेक करना हो कुछ कि कौन कौन से कॉलम हो तो कैसे करेंगे, तो फॉर लूप लगा के कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अब एक एक करके सारी चीज़ें हम पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉलम, रोज और ट्यूपल्स का चलता है काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के लिए फॉर, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है की वैल्यू से चलता है। और जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया था आपको कि ये जो है की वैल्यू की पेयर से चलता है। ठीक है, इसमें की पेयर आते हैं, की का मतलब हो गया कि आपका जो इंडेक्सिंग है वो की में आ गया, या कॉलम का जो कॉलम नंबर है वो की में आ गया, और पेयर में क्या हो गया, की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर में क्या होगा, वैल्यू क्या होगी जो उस कॉलम की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आ गई, की वैल्यू में। ठीक, और दूसरा जो है ये इटरेशन रोज किस में था, ये था तुम्हारा इंडेक्स और सीरीज में। ठीक, और ये ट्यूपल्स में है। ठीक,
तो ये था। तो आपको अगर यहाँ पे चेक करना है कि हमें चाहिए क्या क्या, तो आप फॉर लगा के आपको जो चाहिए आप देख सकते हो उसमें। अब जैसे मुझे की और वैल्यू चाहिए, तो की और वैल्यू, क्योंकि ये दो चीज़ें ये थ्रो करेगा। ठीक है, जैसे कभी भी कोई भी आप फंक्शन लगाते हो तो कुछ वैल्यू तो रिटर्न करता है, तो यहाँ पे ये की और वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए आप उसमें से आप देख सकते हो, लेकिन हमें तो दोनों ही चाहिए, क्योंकि हमें की भी पता चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। तो इटर आई टर्म्स, बस फंक्शन लग गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट। हमें दोनों ही चीज़ लगभग प्रिंट करानी है, तो की और वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज नहीं वैल्यू है ना। ठीक, तो देखो ये दे दिया, नेम एलेक्स है, मैनी है, सैमी है, जेडी है। अब कहोगे कि सर ये क्या मतलब, ये क्या किया इसने। मैंने कहा था ना कि ईटा आइटम्स क्या करता है, कॉलम वाइज लेता है। तो कॉलम, एक कॉलम उठाया नेम, और उसके जितने भी रोज हैं सारों को प्रिंट करा दिया कि 0 पे एलेक्स है, 1 पे मैनी है, 2 पे सैमी है, 3 पे जेडी है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, दूसरा उठाया, इसका टाइप बता दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा उठाया एज, एज में 0, 10, 20, 30, 40 दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, आइटम्स को इटरेट किया है कॉलम वाइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमको चाहिए क्या, रोज वाइज। ठीक है, रो वाइज भी तो चाहिए होगा हमें। तो रो वाइज के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ, रो वाइज के लिए हम इटर रोज करेंगे। तो ये सेम चीज वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेम फंक्शन ही तो लगाना है, बस फंक्शन को चेंज करना है हमको। यहाँ पे लिख देंगे इटर रोज। अब यहाँ पे नाम देखो कुछ भी दे सकते हो, की वैल्यू भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको चाहिए जो भी वहाँ पे मतलब उससे कुछ मिलता जुलता। तो रो इंडेक्स, ठीक है, ताकि वैसे आप चाहो तो की वैल्यू से भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो वैल्यू प्रिंट कराना हुआ। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज़ आप वैल्यू वहाँ से ले रहे हो उसी वैल्यू को आप वहाँ पे एज अ वेरिएबल लो, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे कि हाँ अगर हमको रो इंडेक्स चाहिए तो मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ उसी के हिसाब से ही ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि फॉर के बाद तो जो भी आप लो उसी को बस आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हमें ये प्रिंट कराना था, प्रिंट करा के देख लो। तो अब देखो क्या किया इसने, नेम एलेक्स, एज 10, ग्रेड 4.6। ठीक है, अब ये सब में ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है, ये सबका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, चारों का ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इसने कॉलम वाइज तो लिया नहीं कि एक टाइप की वैल्यू उसे मिले या एक डाटा टाइप की वैल्यू मिले उसे। इसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, एलेक्स भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 4.6 भी मिल रहा है। तो मतलब इंटीजर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, फ्लोट भी मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट का हो गया इसका डाटा टाइप फाइनली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो इटरेशन रोज का। अब टुपल्स में क्या सब फायदा या घाटा है, टुपल्स क्यों यूज, सब जब हम रोज को कर ही लिए, ठीक है, कॉलम्स को हम कर ही लिए, तो फिर बचा क्या, हमको ट्यूपल्स क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ट्यूपल्स क्यों कर रहे हैं वो देखो। अब तो इटर ट्यूपल्स हो गया, ये ट्यूपल्स हमारे पास फंक्शन हो गया। अब इसमें आपको ये दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सिर्फ एक चीज़ ही चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, ट्यूपल। मतलब एक रो का ट्यूपल वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यूज हमेशा ध्यान रखना कि एक फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर की चीज़ें जो आएंगी वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप चीज़ें प्रिंट या कहीं और यूज करोगे। ठीक, तो अब इसको हम देखो, तो पांडास में इंडेक्स 0 पे नेम एलेक्स है, एज 10 है, ग्रेड 4.6 है। तो अब इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा देखने में अच्छा तो यही लग रहा है, देखने में तो अच्छा यही लग रहा है, लेकिन सबका अपना अपना यूज़ है। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि आपको अगर कॉलम वाइज अगर आपको कोई वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट करनी है तो आप सिर्फ ये लोगे। तो उसी तरीके से क्या होता है, कभी आप रोज का वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो, एक रो पे मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो इसको यूज करोगे। तो यूज वाइज है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं ये बहुत अच्छा है ये खराब, नहीं। यूज वाइज आपको जो समझ में आ रहा हो, चाहे आपको दो इटरेशन समझ में आ रहा हो, चाहे आपको ट्यूपल्स आ रहे हो या फिर आइटम्स के थ्रू आ रहे हो जो कि कॉलम्स होता है, तो उस हिसाब से आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं हमको ऐसे ही करना, ये बढ़िया ये घटिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो।